Good morning, everyone. Daily Current Affairs by Focus on Success. Today's Current Affairs 8th June 2022. इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगी ऑथेंटिक कंटेंट, वेल एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, अप टू डेट करंट अफेयर्स और ये जो वीडियो है वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और भी कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एस्पिरेंट्स के लिए है। आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, Indian Army participated in a multinational peacekeeping exercise blank in Mongolia in June 2022। भारतीय सेना ने जून 2022 में मंगोलिया में एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास रिक्त स्थान में भाग लिया था। ऑप्शंस हैं गांधी विजय, अल मोहम्मद अल हिंद, जैर अल बहर, एक्स खान क्वेस्ट 2022। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, एक्स खान 2022, एक्स खान क्वेस्ट 2022। मैं आपको बता दूं कि भारत सहित 16 देशों के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी की विशेषता वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में 6 जून 2022 को शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया हैज सक्सेसफुली tested its nuclear capable intermediate range ballistic missile blank on 6 जून 2022। भारत ने 6 जून 2022 रिक्त स्थान को अपनी परमाणु क्षमता वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शंस हैं पृथ्वी 3, ब्रह्मोस, त्रिशूल और अग्नि 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अग्नि 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अग्नि 4। मैं आपको बता दूं, भारत ने 6 जून 2022 को 4000 किमी की मारक क्षमता वाली अपनी परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 3, which airport in India has decided to replace all vehicles with electric vehicles on the airside operations to cut greenhouse gas emissions? भारत में किस हवाई अड्डे ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए एयर साइड संचालन पर सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ बदलने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, सीएसएम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का फैसला किया है। इन इलेक्ट्रिक वाहनों को हरित परिवहन कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध तरीके से पेश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट एवर क्रेडिट कार्ड इन इंडिया इन पार्टनरशिप विथ बजाज फाइनेंस लिमिटेड? किस बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी में भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या डीबीएस बैंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 5, डीबीएस बैंक। मैं आपको बता दूं कि डीबीएस बैंक इंडिया ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी में भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। बजाज फिनसर्व डीबीएस बैंक सुपर कार्ड वीजा द्वारा संचालित कई क्रेडिट कार्ड रखने की आवश्यकता को समाप्त करता है। डीबीएस बैंक लिमिटेड सिंगापुर की एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है जिसका मुख्यालय सिंगापुर के मरीना बे जिले में है। क्वेश्चन नंबर 5, India has decided to participate in the world's biggest maritime exercise
ब्लैंक होस्टेड बाय द यूएस। भारत ने अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिक्त स्थान में भाग लेने का फैसला किया है। ऑप्शंस हैं कोबरा गोल्ड, संवेदना, कॉर्मोरेंट स्ट्राइक, रिम ऑफ द पैसिफिक और रिम पैक, प्रशांत के रिम या रिम पैक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, रिम ऑफ द पैसिफिक और रिम पैक। मैं आपको बता दूं कि भारत ने अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक या रिम पैक में भाग लेने का फैसला किया है। नेवल वॉर गेम्स के 28वें संस्करण में 26 देश 29 जून 2022 से 4 अगस्त 2022 तक होनोलुलु और सैन डिएगो में अपनी नौसेना शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। भारत ने पहली बार 2014 में रिम पैक में भाग लिया था। रिम पैक 1971 में शुरू हुआ और 1974 से यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम बन गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज X संप्रीति X was held between India and blank in June 2022। जून 2022 में भारत और रिक्त स्थान के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास X संप्रीति X आयोजित किया गया था। थाईलैंड, ऑप्शन से थाईलैंड, रूस, श्रीलंका या बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास X संप्रीति X 5 जून 2022 को शुरू हुआ। यह अभ्यास 5 जून से 16 जून 2022 तक बांग्लादेश के यसोर सैन्य स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रही है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 7, Which Indian Navy ship INS will be decommissioned at Naval Dockyard in Mumbai after 32 years of being at the forefront? किस भारतीय नौसेना के जहाज INS को सबसे आगे रहने के 32 साल बाद मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में डीकमीशन किया जाएगा? INS निशंक, INS दिल्ली, INS खुकरी या INS त्रिकंठ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, INS त्रिकंठ। भारतीय नौसेना 3 जून 2022 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में अपने 2 जहाज़ों INS निशंक और INS अक्षय को विदाई देगी। दोनों जहाज़ों को सीमा पर 32 साल तक सेवा करने के बाद नौसेना डॉकयार्ड में डीकमीशन कर दिया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 3-day 39th कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG? किसने भारतीय तटरक्षक बल ICG के 3 दिवसीय 29वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, PM नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद या गृह मंत्री अमित शाह। इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर 1, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 30 मई 2022 को नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल ICG के 3 दिवसीय 29वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन नेवी शिप भारतीय नौसेना जहाज was decommissioned at the naval dockyard in Mumbai on 28 मई 2022। भारतीय नौसेना के जहाज INS को 28 मई 2022 को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में बंद कर दिया गया। ऑप्शन है INS गोमती, INS खुखरी, INS दिल्ली और INS गोदावरी। इसका सही उत्तर है INS गोमती, ऑप्शन नंबर 1। INS गोमती, ऑप्शन नंबर 1। INS गोमती को 28 मई 2022 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सेवा मुक्त किया गया था। INS गोमती का नाम गोमती नदी से लिया गया है और इसे 16 अप्रैल 1988 को कमीशन किया गया था। सेवा मुक्त होने पर यह पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना योद्धा भी था। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा में योगदान के लिए इसे 2 बार प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्ति पत्र से, एक बार 2007 और 2007-2008 में और फिर 2019-20 में सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवीज सर्वे वेसल
विच वॉज लॉन्च्ड ऑन 26 मई 2022। भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है जिसे 26 मई 2022 को लॉन्च किया गया था? What is the name of Indian's Navy survey vessel which was launched on 26 May 2022? ऑप्शन है गाइड, सहायक, रक्षक या निर्देशक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, निर्देशक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, निर्देशक। मैं आपको बता दूं 26 मई 2022 को चेन्नई के पास कट्टुपल्ली में भारतीय नौसेना का एक सर्वेक्षण पोत निर्देशक लॉन्च किया गया। L&T के सहयोग से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाई जा रही 4 सर्वे वेसल परियोजनाओं में से निर्देशक दूसरा है। भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भी 17 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं। आज के करंट अफेयर्स का वीडियो यही समाप्त होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए डेली करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।